कोशिश कर रहे हैं तो छल कपट हम अपने आप के साथ कर रहे हैं। अगर मैं अपने आप से प्यार करता हूं देन आई कांट टेक ए गुटखा सिगरेट एंड स्मोक। मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मेरे को पता है कि धुआं निकलने के बाद यहाँ पे फायर निकलने के बाद यहाँ पे जलन होगा, गुटखा खाने के बाद यहाँ पे जलन होगा। तो मैं अपने आप से अगर प्यार करूंगा तो मैं गुटखा, खैनी या टबाको, सिगरेट और लिकर भी ले नहीं पाऊंगा। अगर मैं अपने आप से प्यार नफरत करता हूं तो सिगरेट, गुटखा, खैनी सारे चीज लेते हुए मेरा फिजिकल बॉडी को मैं डैमेज करूंगा। और फिजिकल के अंदर जो भी कोई हमारा ऑर्गन्स है, लिवर हो, लंग्स हो, किडनी हो, ब्रेन हो, आंख हो, पेनक्रियास हो, स्टमक हो, सारा चीज को मैं अपने आप को बर्बाद करते हुए नजर आऊंगा। So I would like to strongly recommend to you, my dear students, dear friends, पहले अगर अपने आप को नेचर के साथ एडजस्ट कर लेंगे तो हम अपने आप के लिए पहले ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। तो अपने आप को ब्लेसिंग करते हुए चले। और ब्लेसिंग वो क्या होता है मैं साइंटिफिकली आपको समझाता हूँ। ब्लेसिंग को मैं भी नहीं देखा, ब्लेसिंग को आपने भी शायद नहीं देखा होगा, लेकिन एक वर्ड चलता है ब्लेसिंग। वो ब्लेसिंग होता क्या है? ब्लेसिंग इज नथिंग बट द एनर्जी। जो दिखता नहीं है वो शक्तिशाली है। जैसे कि मेरा हार्ट शरीर के अंदर है, दिखता नहीं है लेकिन शक्तिशाली है। मेरा ब्रेन शरीर के अंदर है, दिखता नहीं है लेकिन शक्तिशाली है। उस तरह से मेरा थॉट दिखता नहीं, वो शक्तिशाली है। जो दिखता नहीं है वो शक्तिशाली, जैसे मैंने बताया। तो ये छोटा छोटा चीज आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई हम ऐसा सोच में पड़ जाते हैं, वो दिखता नहीं है, हमको फ्रस्ट्रेशन में लेके जाता है, डिप्रेशन में लेके चलता है। और हम ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन किसी के सामने बता नहीं पाते। रिजल्ट क्या आता है? शॉर्ट टेम्पर होना, घर में गुस्सा होना, पेरेंट्स को ब्लेमिंग करना, सारा चीज हम अपने आप करने लगते हैं। क्या डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को दूर कर नहीं पाएंगे? बिल्कुल दूर कर पाएंगे मेरे फ्रेंड्स। जब हम फिजिकली ठीक रहेंगे तो फिजिकली ठीक रहने के लिए हमारा डेली खान पान के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। जब तक आप आपका जंक फूड लेते हुए जाएंगे, खाली पेट में रहते हुए सुबह सुबह रहेंगे, तो आप अपने आप को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हो। तो फिजिकल हेल्थ अपने आप को पहले हैबिट डालना पड़ेगा। सुबह सुबह जल्दी उठना है। नेक्स्ट, सुबह से उठने के बाद पानी पीना है। नेक्स्ट, आपको नहाना है। नेक्स्ट, आपका सूरज के किरण आप कंटिन्यूसली लेना है। सनरे आपको आपका हो सकते हो सूर्य नमस्कार करो, योगा करो, प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, लेकिन करना बहुत जरूरी है। और उठने के 1 घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद खाना खाना जरूरी है। जब आपका सनरे, तो सनरे में हमारा कोलिकैल्सिफेरॉल रहता है। वो कोलिकैल्सिफेरॉल हमारा स्किन में जब आता है तो कैल्शियम हार्मोन से कोलिकैल्सिफेरॉल होते हुए कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम अपने आप को कैल्शियम में तैयार कर दिया नेचर के साथ, तो बाहर के कोई कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं, टैबलेट खाने की जरूरत नहीं। और जब हम फिजिकली फिट रहेंगे नेचर के साथ, तो हम डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा अगर मेडिकल साइंस को देखा जाए तो मेडिकल साइंस जो दवाई बनाता है वो सर्जिकल के लिए, ऑर्थोपेडिक के लिए बनाया गया था। और जो मेडिकल साइंस का अगर जो फादर ऑफ मेडिकल साइंस को बोलेंगे हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने बताया था आपका फूड ही आपका मेडिसिन होना चाहिए। अगर आपका फूड ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं तो आपके लिए बीमारी पैदा करता है। पहले फिजिकल हेल्थ को अगर ठीक रखेंगे तो होलिस्टिक हेल्थ मतलब आपका बॉडी, माइंड, सोल, मोरल सपोर्ट सारा होता है। होलिस्टिक मतलब संपूर्ण, समग्र बॉडी को, जो बाहर भी है, भीतर भी है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, और भी बहुत डीपर लेवल का, जो मैंने आपको जैसे बताया बॉडी का हमारा 7 लेयर्स रहता है। तो 7 लेयर्स के अंदर अगर आप रियली में एंजॉय करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप लोग को मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा कि कंटिन्यूसली अपने आप को नेचर के साथ एडजस्ट करें। और नेचर के साथ जब तक एडजस्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हर एक को आपने सुना भी होगा, हर एक से सुना भी होगा कि खाओ पियो और ऐश करो। हम तो खाते पीते हैं
लेकिन डॉक्टर हमारे साथ ऐश करता है, और डॉक्टर जब ऐश करने लगता है तो हमारा सारा प्रॉपर्टी वहां पे लग जाता है। इतना मेहनत अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज को अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही बड़ा बड़ा बीमारी से हम अपने आप को छुटकारा दे पाएंगे, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग भी हो पाएंगे, कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमको भी मौका मिल सकता है। तो छोटा छोटा बातों का हम जरूर ध्यान रखेंगे, और आज हम जानेंगे होलिस्टिक हेल्थ के बारे में और मेंटल हेल्थ के बारे में। पहले हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में तो जाना था, लेकिन मेंटल के बारे में हमको जब नाम सुनते हैं तो हम पागल समझते हैं। मेंटल का मतलब पागल ही बोला जाता है, हर जगह में सुना होगा। लेकिन मैं लास्ट 15 साल के ऊपर रिसर्च के ऊपर मैं हर एक के साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस है, लगभग मैं 10,000 लोगों के साथ 10,000 पेशेंट को मैं ठीक कर चुका हूँ, जिनका फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, जो नींद को नींद नहीं होता है, इसका बार बार कुछ अलग सोच आता है, या उनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, घुटने में दर्द होता है, पेट में गैस होता है, मुंह में छाला पड़ता है। तो हर एक को मैंने गाइड किया हूँ कि हील विदाउट फील। अगर अपने आप को पहले अगर प्यार करेंगे तो मैं आपके साथ हूँ, अगर अपने आप को पहले नफरत करेंगे तो आपका साथ कोई भी नहीं देगा, क्योंकि आपका बॉडी भी आपका साथ देना छोड़ देता है, फैमिली के साथ देना दूर की बात है। क्योंकि अपने आप से प्यार नहीं किए तो मुंह में छाला आया, मुंह में आपका ये आया, बहुत सारे घाव आया, तो आप ही तकलीफ में जाते हैं। पेट में गैस आया ना खाने के कारण, आपका बॉडी तकलीफ में जाता है, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है। अगर आप अपने आप से आज से कमिटमेंट करेंगे, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, तो मैं अपने आप से प्यार करने के लिए जब आपको मौका मिलता है तो आपका एनर्जी लेवल को एक दूसरे के साथ जरूर बांटे। जैसे कि आप कॉलेज में जाते हैं या घर में जाते हैं तो एक दूसरे को हाई फाइव करें, हाई फाइव, 5 to 5 और हाई 10 to 10। दोस्त लोग के साथ करने के बाद एक क्या परिवर्तन आएगा मैं आपके साथ बताता हूँ। जब आप क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट देखते हैं, कोई भी छक्का लगता है, कोई भी चौका लगता है, या कोई भी आउट होता है, एक दूसरे के खिलाड़ी के साथ आके हाई फाइव और हाई 10 देते हैं। क्या उनको मजा लगता है? अगर साइंटिफिक रीजन देखेंगे तो जो भी कोई होता है अगर सेलिब्रेट करते हैं, एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं हाई फाइव और हाई 10 देने के बाद, तो उनका एनर्जी लेवल बैलेंस हो जाता है। कहा हमें फ्रस्ट्रेशन होगा, इतना नहीं हुआ था, इतना हो गया था, वो बैलेंस होगा। कल भी हमने पढ़ा, कल भी हमने जाना हुआ था, हमको ना ज्यादा चाहिए ना हमको कम चाहिए, हमको तो बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो आप जब आप अपने आप को हाई फाइव और हाई 10 देते हैं तो डेफिनेटली आपका ऊर्जा, एनर्जी लेवल वो बढ़ते हुए जाता है, और जब बढ़ते हुए जाएगा तो डेफिनेटली आप भी बैलेंस पे रहेंगे, बहुत परिवर्तन भी आएगा। और नेक्स्ट अपने आप को क्या कर सकते हैं, सुबह या शाम को अपने आप को ब्लेस करना है, अपना आप को शाबाश करना है। शाबाश का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। शाबाश का मतलब आपका ये हाथ आपके लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है, आप अपनी हर एक को थैंक यू बोलते हैं। क्या कभी अपने आप को थैंक यू बोला? जब हम अपने आप को थैंक यू नहीं बोलेंगे तो जितना भी बाहर में करते हैं उतना भ्रम है, छल कपट है। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते तो जहां पे भी जाएंगे वो थोड़ा सा हम इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि मैं प्यार कर रहा हूं, के दिखावा हो सकता है। जब अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे तो आप एक बार करके देखिए। लास्ट 17 साल से ये छोटा छोटा एक्टिविटी में बहुत लोगों के साथ शेयर किया हूं, तो उनका जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आया है। चाहे कितना भी हार्ट अटैक हो, चाहे कितना भी बीमारी का प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, गैस का प्रॉब्लम हो, रोमाटिज्म का हो, आर्थराइटिस का हो, बहुत लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ। कॉर्पोरेट लेवल में ट्रेनिंग भी रहता है, और यहाँ पे मेरा क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं। मैं वही सिखाता हूँ कि पहले अपने आप से प्यार करो। तो अपने आप से प्यार करने के लिए नेचर के साथ एडजस्ट होना बहुत जरूरी है, और अपने आप को हमेशा, आपका आंख आपके लिए कितना काम किया, आपका कान आपके लिए कितना काम किया, आपका पेट कितना काम किया, सारा शरीर आपके लिए कितना काम किया, क्या अपने आप को कभी ब्लेसिंग किया? तो आज मैं ब्लेसिंग थेरेपी आपके साथ शेयर करता हूँ। जब जब अपने आप को ब्लेसिंग करेंगे तो आई एम श्योर nobody in this universe will suffer in any disease। तो अपने आप को प्यार करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। पोजीशन भी ले सकते हैं आप, आराम से बैठ जाइए कैमरा के सामने,
तो पहले अपने आप को इस तरह से प्रेयर करना विश्व ब्रह्मांड का ऊर्जा के साथ कि मेरे हाथों में ऊर्जा गिरे और धीरे 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 अपने हाथों को थोड़ा सा रगड़े। रगड़ने के बाद पहले अपनी सारा सर से लेके पांव तक एक अंग प्रत्यंग को हम शाबाश करेंगे, ब्लेसिंग करेंगे। शाबाश 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 शाबाश। अपने आपका हेड आपके लिए कितना काम किया, कितना सोचा, कितना लिखा, कितना आपको नींद भी दिया, सारा परिवर्तन आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दिया। क्या आपने अपने आप को कभी थैंक यू बोला था? तो आज मौका मिला। थैंक यू 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 थैंक यू। उसके बाद आप आंखों के लिए आप ब्लेसिंग कर सकते हैं। थैंक यू शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद आपका कान को शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद आपका गाल को शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद आपका मुंह को शाबाश 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 शाबाश। आपका नाक को शाबाश 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 शाबाश। आपका गर्दन को शाबाश 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 शाबाश। हर दिन एक बार या 2 बार सोने से पहले उठने के बाद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपका बॉडी आपके लिए कितना मेहनत करता है, कितना कचरा को साफ करता है, लेकिन कभी अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जब हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो मुश्किल होता ही रहेगा फिर करने को। शाबाश 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 शाबाश। मेरे साथ करते रहिए एंड यू विल फील एनर्जी। शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद अपने हाथों को शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद अपने एल्बो को शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद आपका लोअर आर्म को शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद इस हाथ को शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद आपके लिए आपका चेस्ट लॉन्ग्स हार्ट कितना आपके लिए मेहनत किया है, आपको सांसों पे ऑक्सीजन को पाने के लिए। कभी आपने उसको शाबाशी किया, थैंक यू किया? अभी मौका मिला है। लेट्स ब्लेस आवर बॉडी। शाबाश 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 शाबाश। अपनी आपका बॉडी को पहले प्यार करें। दोस्त लोग पास में हो सकते हैं, आप क्या करेंगे कि शाबाश शाबाश करें, उनका हाथों में उनका बॉडी को आप टच नहीं करना है। ध्यान रहे अपने आप को पहले। ब्लेस योरसेल्फ, लव योरसेल्फ फर्स्ट। शाबाश 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 शाबाश। यहाँ पे आपका अस्थमा भी रहेगा, हार्ट का कोई भी बीमारी रहेगा, अंजाइना प्रॉब्लम रहेगा, अंजाइना प्रॉब्लम हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी कोई प्रॉब्लम इस तरह से कंटिन्यूअसली आप रेगुलरली कम से कम 5 मिनट अपने आप को देना है। शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद आपका पीठ, आपका किडनी आपके लिए कितना आपका यूरिन को फिल्टर किया है, इसलिए पीछे उसका किडनी है। शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद आपके लिए पेट, आपका लिवर, गॉलब्लैडर, स्टोमक, इंटेस्टाइन और पेनक्रियास, स्प्लीन कितना काम किया आपके लिए, तो इसलिए अपने पेट को देना। शाबाश 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 शाबाश। थैंक यू 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 थैंक यू। उसके बाद आपका सीट आपके लिए कितना आपको सपोर्ट किया हुआ है, सपोर्ट अपने आप को करना है, इसलिए पहले अपने आप को ब्लेसिंग करें सीट को। शाबाश 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 शाबाश। उसके बाद धीरे धीरे आपका जांघें नहीं होता तो आप सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाते, इसलिए कमर से लेके जांघों तक आपको देना है। कमर नहीं होता तो आपका बाकी सपोर्ट नीचे की तरफ आ नहीं पाता, इसलिए कमर को भी देना है, कमर से लेके जांघें तक। शाबाश 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 शाबाश। अपने घुटने को भी शाबाश करना है, घुटने के माध्यम से आपका बहुत परिवर्तन हुआ है। शाबाश 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 शाबाश। थैंक यू 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 थैंक यू। और घुटने से लेके पैरों तक आपको पूरा शाबाशी करना है, एंटायर बॉडी को। शाबाश 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 शाबाश। पैरों को भी देना है, दोनों पैरों को, फीट को शाबाशी करना है। शाबाश 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 शाबाश। जब तक हम अपने आप को यही शाबाशी का थेरेपी दे नहीं पाएंगे तब तक हमारा बॉडी में एनर्जी आएगा ही नहीं। और ये 5 मिनट का ब्लेसिंग थेरेपी अपने आप को फिजिकल फिट रखने के लिए बहुत ही परिवर्तन लाएगा। और अपने आप के अंदर एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो आपको बहुत सद्भाव और बहुत परिवर्तन लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए जो आपको मदद करेगा, अपने आप कैसा करने के बाद बस परिवर्तन हो ही जाता है। क्योंकि नंबर ऑफ हैप्पी थिंग्स यू आर
इनहेलिंग शाबाश के साथ साथ। और बार बार आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि जैसे हमने खाने के बारे में कल हमने बताया था कि हर खाने को आपका सुबह से लेकर शाम तक सूरज जितना बढ़ता है उसके हिसाब से आपका खाना भी बढ़ना चाहिए, और सूरज जितना ढीला होता है घटता है तो इसके हिसाब से आपका खाना भी घटना चाहिए। जैसे कि सुबह का खाना आपने 100% लिया, दोपहर का 50%, रात का 25%, क्योंकि रात को हमारा बॉडी के लिए काम नहीं रहता। रात को बॉडी के लिए काम नहीं रहता है तो हमको रात को बहुत ही केयरफुल रहना है, और रात को 7 बजे या 8 बजे तक आपका खाना को खत्म करें, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा हमारे हाथ में रहेगा। खाना खा के इमीडिएट ना सोए। अगर खाना खा के इमीडिएट सोएंगे तो आप अपनी आप को बर्बादी करने के लिए बहुत ही जल्दी तैयार करके ले जाएंगे। गैस, भयंकर गैस होगा, और भयंकर गैस होने के कारण आपका कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद आपका दिमाग खराब रहेगा, और आप कोशिश करेंगे कि आपको दिमागी हालत को ठीक करने के लिए आप गुटखा का सहारा लेंगे, पान पुड़िया का सहारा लेंगे, दारू का सहारा लेंगे। ये सारा चीज कभी भी आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका स्टोमक को ठीक कर नहीं पाएगा। ये जितना आपका स्ट्रेस में जाएंगे, आपका स्टोमक जितना आपका गड़बड़ी रहेगा उतना आप स्ट्रेस में जाएंगे, उतना स्ट्रेस में रहेंगे, रहने के कारण आपका थायराइड का प्रॉब्लम रहेगा। अगर थायराइड का प्रॉब्लम रहेगा तो आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, आपका हेयर गिरना शुरुआत हो जाएगा, आपका हेयर में आपका कम उम्र में आपका यहाँ पे इमीडिएट आपका हेयर ग्रेन होना शुरुआत हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, और आपका सारा कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, नींद का प्रॉब्लम भी हो सकता है। जिसका भी इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है तो नेचुरली इसको ठीक करने के लिए कोशिश करें, और whenever you are facing any type of problem तो आप जरूर हमारे साथ कांटेक्ट में रहिए, हम आपको मदद करेंगे, हम आपको सुनेंगे। कोई भी अगर डिप्रेशन में रहता है, कोई उसको फ्रस्ट्रेशन में चला गया है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और आपका यहाँ पे 2 टैलेंट के बारे में आपको बताऊंगा। हर एक के अंदर 2 टैलेंट रहता है, एक नेचुरल रहता है, एक दूसरा एक्वायर रहता है। नेचुरल क्या रहता है? एवरी पर्सन, जैसे मैं आपको पहले बताया, एवरी पर्सन इज जीनियस इफ दे विल नर्चर इन टाइम। अगर हर कोई तेंदुलकर की तरह बनना चाहता है, हर कोई बिल गेट्स की तरह बनना चाहता है, तो पहले अपना ब्रेन को समझे कि क्या आपका ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स पड़ा हुआ है 10 पार्ट में, क्या वो एनर्जी क्या आपको सपोर्ट कर रहा है? अगर वो एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम कोशिश करने पर भी हम फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे। तो इसको ब्रेन मैपिंग बोला जाता है। नेचुरल टैलेंट को फाइंड आउट करने के लिए, इनबॉर्न पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम हर एक को सपोर्ट करते हैं। छोटे से 3 साल से लेके 17 साल तक किसी के अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन बार बार जॉब करने के बाद, बार बार पढ़ाई करने के बाद फिर भी उनका मन नहीं लगता है, फिर भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई करने के बाद आज ये करूं कल वो करूं, कंफ्यूजन में है, तो मैं आपको मदद करूंगा, हमारा ऑफिस आपको मदद करेगा। उसके लिए हमारा ब्रेन मैपिंग का हम टेस्टिंग करते हैं फिंगरप्रिंट के माध्यम से। तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से टेस्टिंग करने के बाद हर एक का नेचुरल टैलेंट क्या रहता है। सच में आप जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में कौन सा डिपार्टमेंट या क्या डालने के बाद आपका सही हो पाएगा। अगर आप मैकेनिकल पढ़ रहे हैं या आप इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप एंजॉय कैसे कर पाएंगे, या मैकेनिकल के अंदर आप कैसे कर पाएंगे। अगर मैकेनिकल के साथ साथ और आपका नेचुरल टैलेंट को अगर जोड़ दिया जाएगा, इनबॉर्न टैलेंट और क्या क्या छुपा है उसको अगर जोड़ दिया जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ। तो बहुत सारे लोगों को मैं मदद कर चुका हूं, क्योंकि मैं भी अगर आज यहाँ पे आया हूं तो मैं भी और कहाँ पे मैं भटक रहा था कंटिन्यूसली। ऐसा कोई जॉब नहीं, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं लगाया था, लेकिन बार बार मैंने क्या वाइब्रेट होते हुए मेरा टाइम को बहुत सारे में बर्बाद किया। लेकिन मैं गुजरात जाके जब ट्रेनिंग होके आया कि मेरा इनबॉर्न टैलेंट क्या है, मैं कौन सा टैलेंट लेके आया हूँ, जिसके कारण मैं आज मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, मेरा ब्रेन उसके लिए बनाया गया, इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, तो आज मैं जीनियस बन गया हूँ। तो अगर आप भी कंफ्यूजन है, नेचुरल टैलेंट का फाइंड आउट कर नहीं पा रहे थे, डेफिनेटली वी विल गाइड यू, नाना सर विल गाइड यू। और मेरा नाम तो आपको पहले से बता दिया था कल शक्ति सर ने कि पंचानन पंडा, लेकिन मैं पॉपुलरली नोन एज नाना सर। तो नाना क्यों है? जहां जहां पे हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का नाना होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई सार है हाँ हाँ करने के लिए, इसीलिए नाना सर। याद रख लीजिए, नाना सर is always ready to help the people, those who aware themselves, जो अपने आप को
अवेयर किए हुए मेरे को कुछ अलग करना है, मेरे को कुछ जीना है, मेरे को कुछ सोसाइटी के लिए करना है। जो इनोवेटिव लेवल में जो भी कोई जाना चाहते हैं, आई विल गाइड देम, आई विल सपोर्ट देम। और प्रोफेशनली आपके अंदर आपको क्वालिटी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है, नेचर ने आपको दिया हुआ है। फॉर दैट रीजन यू शुड नॉट बी इग्नोर योर लाइफ। आपके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटी है। क्या अपने आप को जानने की कोशिश किया? जब हम अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही परिवर्तन आता है। और आप लोग जानने के लिए कोशिश ही कुछ करने के लिए आपके अंदर भी तड़प है, इसलिए आप अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से अटेंड कर पा रहे हैं। और जिसने भी अटेंड नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या है, ऊपर ऊपर से उसका ज्ञान उसको चाहिए। तो ऊपर ऊपर से कहां से मिल जाएगा? तो ऊपर ऊपर से जिसको बोला जाता है डे ड्रीमर। तो लाइफ में डे ड्रीमर मत बनी। लाइफ में ओनली एंड ओनली फोकस ऑन योर गोल, ओनली फोकस ऑन योर टारगेट। क्या कुछ करना चाहते, तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा बहुत सारे चीज हमारा यूट्यूब का चैनल में है, बेस्ट लाइफ हीलिंग सॉल्यूशन बोल के। डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब बेस्ट लाइफ हीलिंग सॉल्यूशन, या NAANA नाना सर ये भी मारेंगे तो भी आ जाएगा। बहुत से टेक्निक हम देते हैं और टेक्निक के ऊपर दिया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं कि हमारा ब्रेन में 5 वेब रहता है। 5 वेब, इसलिए 5 उंगलियां। ये 5 उंगलियों को कल हमने बताया था, इसको फांसी बोला जाता है, जो नेचर का एनर्जी के साथ और नेचुरल टैलेंट और इनबॉर्न टैलेंट, नेचुरल टैलेंट इक्वल टैलेंट के साथ में करंट आपको करता हूं। तो ये जो 5 वेव रहता है, पहला रहता है गामा, उसके बाद रहता है बीटा, उसके बाद रहता है अल्फा, उसके बाद रहता है थीटा, उसके बाद रहता है डेल्टा। तो गामा वेव क्या होता है वो हमको जानेंगे, क्योंकि हमने ब्रेन के अंदर कल तो हमने जाना था कि 12,000 करोड़ न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर हमारा है। और ब्रेन इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन मेरा राइट साइड को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन मेरा लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। और 12,000 करोड़ न्यूरॉन्स एक ब्रेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रैंडमली। जब हम पैदाइश हुए तो न्यूरॉन्स के कारण ही हमारा बहुत कुछ परिवर्तन होता है। और ब्रेन में हमारा 5 लोब रहता है, प्री फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब। प्री फ्रंटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। प्री फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, देखिए ऐसा अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरा प्री फ्रंटल लोब मतलब फ्रंट, प्री मतलब बिफोर, फ्रंटल लोब का पहले से जो आता है प्री फ्रंटल लोब है। और फ्रंटल लोब, प्री फ्रंटल के बाद ये होता है फ्रंटल लोब। और प्री फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब आपका डिसीजन लेने में आपको मदद करेगा, एग्जीक्यूटिव करने में मदद करेगा, लॉजिक लगाने में मदद करेगा। और आपका पैराइटल लोब, अगर मैं हाथ हिला रहा हूं आपका पैराइटल लोब से आपका सिग्नल आ रहा है, जो भी कोई भी पैराइटल काइनेस्थेटिक एक्टिविटी रहता है, मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल जो रहता है, यहाँ पे पैराइटल लोब में मेरा कनेक्शन आता है। अगर मेरा पैराइटल लोब मेरा वीक रहेगा तो मेरे को काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, या मेरे को छोटे छोटे पेन पकड़ने के लिए, लिखने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। टेम्पोरल लोब जो मेरा सुनने के लिए, बोलने के लिए मेरे को मदद करता है। और ये मेरा ओसिपिटल लोब मेरे को देखने के लिए मेरे को मदद करता है। और हमारा बॉडी में केमिकल चेंजेस क्यों होता है? हमारा बॉडी में केमिकल चेंज जो रहता है कंटिन्यूअसली 5 सेंसेस के कारण भी होता है। इसलिए 5 का नंबर 5 इज ए वेरी पावरफुल नंबर इन आवर लाइफ, इन आवर सोसाइटी आल्सो। जैसे कि 5 सेंस जो रहता है, क्या हमने देखा, क्या हमने सुना, क्या हमने स्मेल किया, क्या हमने टच भी किया और क्या हमने सोचा। 5 सेंसेस के कारण हमारा बॉडी में परिवर्तन आता है, इसलिए इसके हिसाब से हमारा केमिकल चेंजेस भी होता है। और जब तक ये केमिकल चेंजेस ठीक से हो नहीं पाएगा, बैलेंस हो नहीं पाएगा, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कम्पीट कर नहीं पाएंगे अपने आप के साथ। तो आज से हम ये भी सीखेंगे, हमेशा ये हमें से याद रखना है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे थॉमस एडिसन हो, चाहे बिल गेट हो, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे रामदेव बाबा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जिसने भी अपनी आप को कुछ ना कुछ नया करके दिखाया, तो किसी के साथ, चाहे आपका अंबानी भी हो, चाहे रतन टाटा हो, ठीक है, तो किसी ने भी अगर आपने आपको आगे बढ़ा के लेके गया तो कि उन्होंने किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं भी सजेस्ट करूंगा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप भी किसी के साथ कंपटीशन मत लगाए, कम्पीट विद योरसेल्फ। तो आपको छोटा सा बात एक शायरी के साथ भी समझाना चाहूंगा
पंछियों को दी नहीं जाती, पंछियों को दी नहीं जाती शिक्षा उड़ानों की, वो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। पंछियों को दी नहीं जाती शिक्षा उड़ानों की, कोई भी पंछी को शिक्षा नहीं दिया गया, लेकिन वो खुद ही माप लेते ऊंचाई आसमानों की, कितना ऊंचाई में उड़ना है। वो खुद धीरे 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 कंपटीशन करते करते बहुत कुछ परिवर्तन आ जाता है। और हमको कुदरत ने, नेचर ने 5 सेंसेस इतना अच्छी तरह से दिया है कि इसको इस्तेमाल करते करते हम अच्छी तरह से काम भी कर पाएंगे। जैसे कि देख देख के दूसरे का गलती से हमको सीखना है, दूसरे का गलती क्या, उनका मिस्टेक हुआ था तो हमको देख देख के उनका क्या गलती हुआ था क्या नहीं, दूसरे का गलती से सुन सुन के ये सारा चीज को हम खुद भी रिसर्च करेंगे, दूसरे का गलती से भी हम रिसर्च करते हुए जाएंगे, तो आज हम बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। जब थॉमस एडिसन को शायद ओके, पंछियों को दी नहीं जाती शिक्षा उड़ानों की, पंछियों को दी नहीं जाती शिक्षा उड़ानों की, वो खुद ही माप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। तो आप भी एक एक ड्रीम बार्ड हो, नया बनने के लिए अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं आपके साथ हूं। आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है, आपका टीचर आपके साथ है, आपका इस तरह से दोस्त आपके साथ है जो कुछ करना चाहते, कुछ बनना चाहते। मैं भी आपको स्वागत करता हूं कि आप कुछ करके दिखाइए, बन के दिखाइए। और एक साइड इस बनने के ऊपर, हम आपको दिलबर क्यों माने, हम आपको दिलबर क्यों माने, कुछ करके दिखाए तो जाने। हम आपको दिलबर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ तो जाने। तो इसलिए अभी मौका है माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द यंग एज, इट इज द लर्निंग एज। तो हम अपने आप को कुछ करके दिखाना है, हम अपने आप को मोटिवेट करना है। और अपने आप को जब तक मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ कर नहीं पाएगा। और मोटिवेट कुछ करके दिखाने के लिए हेल्थ बहुत जरूरी है, और ये भी जरूरी है, ओनली गुड हेल्थ इज बेस्ट वेल्थ। ये आज से लिख के रख लीजिए, ओनली गुड हेल्थ इज बेस्ट वेल्थ। जब आपका तबीयत ही ठीक नहीं है तो आप कितना शरीर में आप बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छा अच्छा विचार है, लेकिन क्या कर पाओगे। शरीर को बिगाड़ा किसने, स्वयं हम अपने आप को बिगाड़ा। तो आज से हम स्वयं को बिगाड़ेंगे नहीं, स्वयं को सुधारेंगे और सारा नशे पन्ने से दूर रहेंगे। जितना नशे पन्ने से हम दूर रहेंगे उतना परिवर्तन हम लाएंगे। नशे पन्ने से दूर होते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी नशा पन्ने हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपने आप से पहले प्यार। आई लव माई सेल्फ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सोने से पहले आप ये जरूर करें। नेक्स्ट जो रहता है हमारा ब्रेन के अंदर, में आपको बताया कि ब्रेन में 5 वेव रहता है, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो गामा वेव जो आपका रहता है, हमारा ब्रेन के अंदर हर दिन कम से कम 60,000 थॉट्स आता है। 60,000 थॉट्स कर नहीं पाएंगे, लेकिन हर थॉट्स को मैनेज कर पाएंगे। आएगा जो बुरा सोचे, बुरा थॉट है, हमसे दूर होते हुए जाएगा। वो कैसे होगा मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। कल भी प्रैक्टिकल में वो भी जाएंगे कि हम गामा से बीटा, बीटा से अल्फा तक कैसे जाएंगे, वो भी हम कल प्रैक्टिस भी करेंगे। जो माइंडफुलनेस इसको बोला जाता है, और अपनी सांसों के साथ कैसे रहता है, और मन को कैसे काम करना है, माइंड को कैसे जीतना है। तो जब जब हम माइंड का नाम लेते हैं, मेंटल का नाम लेते हैं, हम उसको पागल समझते हैं। बिल्कुल, जिन्होंने उनका थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर नहीं पाया वो पागल हो गया, जिन्होंने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर पाया वो भी पागल हो गया। जैसे कि अब्दुल कलाम एक पागल थे, कुछ बना के गए। थॉमस एडिसन कुछ पागल थे, कुछ बना के गए। स्वामी विवेकानंद पागल थे, वो कुछ बना के गए। और आपका टीचर लोग भी पागल है, आपको कुछ करने के लिए बना रहे हैं। और आपका कॉलेज एक पागल है कि आपको जीनियस लोग को आपका आइंस्टाइन की तरह बनाना चाहते, इसलिए कॉलेज का नाम का आइंस्टाइन। अगर आपका थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हुए अगर कोई आइंस्टाइन बनाने के लिए कोशिश करे, अगर आपको कोई पागल बोल रहा है तो आपको स्वीकार करना चाहिए, यस मैं पागल हूं, मैं पागल ही कुछ करके जाता हूं। यस मैं पागल हूं, मैं पागल ही कुछ करके जाते हैं, कुछ दुनिया को दिखा के। जुकरबर्ग जिस फेसबुक आप यूज कर रहे हैं वो भी एक पागल था, क्योंकि उन्होंने थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट किया, उन्होंने थॉट प्रोसेस को एक्यूमुलेट किया, एटॉमिक लेवल में उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने आज दुनिया को कुछ छोड़ के गया। और अभी बहुत कुछ काम भी चल रहा है। अगर आप रियल में पागल बनना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स,
तो आपका थॉट प्रोसेस कंट्रोल करे, और थॉट प्रोसेस कंट्रोल करना अपने आप से प्यार करे, आपका फिजिकल और एंटायर बॉडी को संपूर्णता बनाने के लिए आप जरूर हमारे साथ जुड़े। हम आपको स्वागत करेंगे और आपको मदद भी करेंगे। और बीटा लेवल जो रहता है, हर सेकंड के अंदर आपका 35 टू 70 थॉट्स आता है। 35 आपका गामा में 35 टू 70 थॉट जो आता है आपका गामा होता है। 14 से 35 जो रहता है आपका बीटा रहता है। 7 से 14 जो रहता है आपका अल्फा रहता है। और 3 से 7 जो रहता है आपका डेल्टा रहता है, थीटा रहता है। और 0 टू 3 आपका डेल्टा रहता है। माँ की कोख पे हम जब रहते हैं तो हम डेल्टा स्टेज में रहते हैं। जो हम फिंगरप्रिंट का जो टेस्टिंग लेते हैं तो यहाँ पे आपको डेल्टा दिखाई देगा। डेल्टा का बहुत पावर भी रहता है। और जिसने भी कोशिश करते हुए गामा से बीटा तक, बीटा से अल्फा तक भी आ जाता है तो सारा परिवर्तन हो ही जाता है। क्योंकि अल्फा स्टेज कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल का एक बैलेंस लेवल इसको बोला जाता है। जब कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक चीज को प्रोग्रामिंग करते हैं अच्छी तरह से, लॉजिकल वे में इमोशनल को देते हैं। कल हमने जैसे जाना था कि हमारा एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर जो रहता है हमेशा लॉजिकल वे में सोचता है और एम्प्लॉय सारा काम करते रहता है। आप योर ऑर्डर इज, आपका ऑर्डर मेरा विश है। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है, आप जैसे बोलेंगे आपके लिए वही होगा। आप बोलेंगे मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा ना होने का परिस्थिति आपके लिए तैयार करेगा। अगर आप बोलेंगे कि बस मेरे को बिल्कुल मेरे को पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो जरूर आपका मन ना लगने का सिचुएशन तैयार करेगा। और आज जो भी कोई प्रॉब्लम में पड़े हुए, खुद के थॉट के कारण ही प्रॉब्लम में पड़े हुए, और आज जिसने भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी निकाले हुए हैं तो उनका थॉट प्रोसेस को परिवर्तन लाने के कारण, कॉन्फिडेंस लाने के कारण ही उनका परिवर्तन लाए हुए। इसलिए बिलीव योरसेल्फ, और बिलीव तो करना है लेकिन आत्मविश्वास तो जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस को धीरे 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 मजबूती बनाने के लिए हर दिन ट्रेनिंग चाहिए, हर दिन लर्निंग चाहिए, हर दिन अपने आप को लर्निंग का कैपेबल बनाने के लिए टाइम देना जरूरी है अपने आप को। जितना अपने आप को हम टाइम दे पाएंगे, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि हम मोबाइल में लग जाएंगे, टाइम देने का मतलब ये नहीं कि बार बार हम गसिप में लग जाएंगे, टाइम देने का ये भी नहीं कि बार बार घूमने के लिए चले जाएंगे, टाइम देने का मतलब ये भी नहीं कि बस सर ने तो बताया टाइम देने के लिए हम टीवी देखने के लिए बैठ गए, सर ने बताया तो हम पढ़ाई में बैठे हुए, लेकिन मन और कहाँ पे है। तो जब तक आपका माइंड डिस्टर्बेंस में रहेगा तो आपका नेगेटिव मेंटालिटी में आप जा रहे हो। जब तक आपका माइंड कंसंट्रेशन में जाओगे तो आपका पॉजिटिव पागल बनोगे। अगर पॉजिटिव पागल बनना है तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, मेरा ऑफिस में कभी आइए, नहीं तो आपको इन्वाइट करना पड़ेगा मेरे को और मेरे टीम को। डेफिनेटली विल गाइड यू, विल सपोर्ट यू कि अपने आप को मेंटली कैसे आप स्ट्रांग बना पाए, कैसे आप हेल्दी बन पाए, कैसे आप वेल्दी बन पाए, कैसे आप हैप्पीनेस में रह पाए। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक अपने आप को तैयारी करने के लिए हम आपके साथ हैं। तो किसी भी हालत में अपने आप को डरिए मत। और कल हमने ये भी पढ़ाई किया था, ये भी हमने जाना था कि हमारा 3 वायरस जो रहता है, क्या क्या रहता है। नो कंप्लेनिंग, मेरे को किसी के साथ भी कंप्लेन करना नहीं है। नो ब्लेमिंग, मेरे को किसी को निंदा भी नहीं करना, पीछे भी किसी का निंदा नहीं करना। ऐसा ऐसा किया रे, वैसा किया रे, अगर करेंगे तो उसका कर्म से आपको मिलेगा, तो आपका लाइफ बर्बाद होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। किसी को जस्टिफाई नहीं करना। कल का 3 वायरस था और आज का मैं 4 सब वायरस में आपको बताता हूँ। 4 सब वायरस क्या है। पहला जो 7 दिन का 7 वायरस को अच्छी तरह समझ ले। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हुआ, नो ब्लेमिंग, नो कंप्लेनिंग, नो जस्टिफाइंग। और जो 4 सब वायरस क्या है, अगर अपनी आप के अंदर ईगो रहेगा, उस सब वायरस से ईगो को, आज से ईगो को डाउन करें। जितना अपने आप को ईगो को डाउन करेंगे उतना ही परिवर्तन आएगा। ईगो रखना है तो बस सीखने के लिए ईगो रखना है। ईगो रखना है नहीं कि बस मेरे को बहुत ज्यादा आ गया बोल के, मेरे को ज्यादा पता है बोल के, या किसी को दिखावा के लिए ईगो नहीं रखना है। और जितना ईगो बढ़ेगा उतना आपका अहंकार बढ़ेगा, और अहंकार बढ़ने के कारण आपका सेकंड जो सब वायरस है, आपका लर्निंग कैपेसिटी को डाउन करेगा। इसलिए ईगो नहीं रखना है। ईगो अगर रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट है कि हमेशा लर्निंग का एटीट्यूड रखें। थर्ड है बहुत सारा एक्टिविटी करना है। ये माय बॉडी एंड माइंड हेल्दी एंड फिजिकल रखेंगे तो ठीक ठाक होगा। और आखिर में जो रहता है आपका नेगेटिव सोच
या नहीं तो पंचुअल बनना है या ऑनेस्ट बनना है। अगर ये छोटे छोटे चीज को हम ध्यान रखेंगे, साथ वायरस बहुत कुछ नहीं कर पाएगा और वायरस के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे और अपो दीपो भव होगा, मतलब खुद का दीपक हम खुद जला भी पाएंगे। छोटी छोटी तो हम ध्यान रखना है और अच्छी तरह से मन को कैसे ठीक लाइन में लाए, कल भी हम प्रैक्टिकल में जाएंगे क्योंकि बार बार हमारा मन कैसे आप खुद प्रैक्टिकल जाओ, कल का सेशन मिस नहीं करना है। रियली में अगर आप जीनियस बनना चाहते हैं, आई विल गाइड दैट जीनियस क्वालिटी दिया हुआ है, हमारे अंदर ही चाबी है, हमारे अंदर ही की है, तो हम बाहर में क्या जरूरत है। जिसने भी अपनी आप को अंदर से झांका उसने जीनियस करके कुछ नया करके गया। अगर आप भी आए हैं तो कुदरत ने, नेचर ने आपको भी कुछ ऐसा क्वालिटी, तो डेफिनेटली यू कैन ओपन योर लॉक्स। और लॉक को मैं फुल फॉर्म बताता हूं कि लॉक का मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। कोई भी बोलता है मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, पहला अपने आपको बोलो कि कितना मेरे पास मैं मेहनत किया, U for under, C for correct, K for knowledge. Labor under correct knowledge. जब तक हम अपनी आप के ऊपर अच्छी तरह से मेहनत कर नहीं पाएंगे नॉलेज के साथ, और नॉलेज पाने के लिए हमेशा भूखा रहो। जैसे कि खाना खाने के लिए हम भूखा रहते हैं, नॉलेज को पाने के लिए जितना देर तक आप भूखा रहोगे उतना जल्दी ही आप सक्सेस पाओगे। और जितना जल्दी आपके पास नॉलेज आएगा उतना ही, क्योंकि नॉलेज इसको सरस्वती बोला जाता है। छोटा सा बात है, अगर रियली में आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर रियली में आपका पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका नॉलेज को घर घर में बांटिए, सरस्वती को घर घर में बांटिए, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह में रह नहीं पाते। कहावत है कहां पे, तो लक्ष्मी और सरस्वती अगर रह नहीं पाते तो हम क्या करेंगे, सरस्वती हमारे पास जो नॉलेज है घर घर में फेसबुक क्या करते हैं, उनका नॉलेज को घर घर में पहुंचाता है, तो बहुत सारे घर से वो पैसा लेके चला जाता है, आपका इंटरनेट से लेके चला जाता है, आपने कुछ ऐड कर लेके चला जाता है। घर घर में सरस्वती को पहुंचाना है और वहां से लक्ष्मी को लेके आ जाना है। अगर रियली में आप अपने आप और पैसा कमाना चाहते हो, और भी करना चाहते हो, तो पहले लर्न करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट लर्न देन ऑन, लर्न और लर्न ऑन, ये हमेशा कॉइन का दो तरीके के हेड एंड टेल की तरह रहना जरूरी है। तो ध्यान रखें माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, और डेफिनेटली आप इसको मदद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, अपने आप को मदद करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये भी कोशिश करें, अगर रियली में आगे बढ़ना चाहते हैं, छोटा सा टेक्निक है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। छोटा सा टेक्निक क्या है, कोशिश करें हर दिन 4 लोगों को मदद करने। 4 लोगों को मदद करने का मतलब ये नहीं कि हर एक को पैसा ही देना है। मान लीजिए कोई रास्ता पार नहीं हो पाता है, रास्ता भी पार करवा दीजिए, आपका मदद भी हो गया। अगर आपका किसी को खाना नहीं मिलता है तो आपका हाथों से 5 रुपया भी होगा तो उसके लिए खर्चा भी कर सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं होता है तो 4 लोगों के लिए मदद आप प्रेयर कर सकते हैं कि ओ गॉड, आप उनके लिए प्रार्थना करें, भगवान उनको रक्षा करे। तो ये छोटा छोटा जो आपका गुड वर्क तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मदद करेगा। छोटी छोटी बात बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। जैसे कि कल हमने बताया क्या था, अगर छोटा की को आपने संभाल पाओगे तो बड़ा बड़ा चीज आपके लिए ब्लेसिंग करने के लिए तैयार है। तो छोटी छोटी चीज को हम मोरल सपोर्ट तो हम लेके हुए जाएंगे, क्योंकि मनी कम्स एंड को हम बोलते हैं कि लवली ब्लेसिंग बाय लवली एनर्जी, जो हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से करने के लिए आता है। तो हर कोई अगर रियली में आगे बढ़ना चाहता है तो मैं आप लोगों को कि जॉइन विद्यास बेस्ट लाइफ हीलिंग सॉल्यूशन यूट्यूब में जाना है, भी करना है। कोई डाउट रहता है तो इससे भी करना। और हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको होगा तो आप नोट भी कर सकते हैं, 7978578787। कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी फ्रस्ट्रेशन हो, कितना भी फिजिकल मेंटल इम्बैलेंस हो, एक और एक 11 बन के उसको संभाल लेंगे। क्योंकि मेरे को पहले सोसाइटी को ठीक करना है, मेरा सोसाइटी खराब है तो मैं जब बाहर में जाऊंगा तो मैं वही नेगेटिव चीज को करना है। तो इसलिए मेरा
सोसाइटी के साथ पहले ठीक करना है। और बेस्ट लाइफ हीलिंग सोल्यूशन यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपको आगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके लिए समय निकाला और आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को पुशअप करके लेके जा रहे हैं। और यही हैबिट होता है और हैबिट के साथ हमको चलना है। और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। जस्ट आपके पास 3 मिनट 4 मिनट का वक्त है। एनी डाउट यू मे आस्क टू मी। हेलो सर। यस। हेलो सर। रात हाँ को हर्षिल कभी को। कभी सर, हाँ सर, रात को सर मोबाइल रख देने के बाद कभी कभी सर नींद नहीं आती सर, ऐसा क्यों होता है? वेरी गुड वेरी गुड। रात को अगर कभी कभी मोबाइल रखने के बाद, कब मोबाइल कहाँ पे रखते हैं मोबाइल बेटा? मोबाइल सर 2-3 फीट दूर। नहीं, आपको जब तक आपका मोबाइल आपका हेड के पास रहेगा तब तक आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि मोबाइल में बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है और रेडिएशन के कारण सर में बहुत सारे केमिकल चेंज होता है। इसीलिए मोबाइल को रखना है तो बस 3 फीट 4 फीट दूरी से, जहां पे आप सोते हो। क्वेश्चन। हेलो। हेलो नाना सर। सर हाँ बोलिए सर। हाँ सर। सर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंसोम्निया? Sir, actually 3 to 4 months ago, I am suffering from insomnia. ओके। Mm-hmm. Then how to cure it and what are the causes? Okay. Very good question, Sakti sir. So I would like to strongly recommend to we must attend our 40 days course, because 40 days course it is a, और कल भी हमारा जो होने जा रहा है जो 1 hour का जो माइंडफुलनेस का रहेगा, ठीक है, ब्रेन के अंदर कैसे चेंजेस करने के लिए मैं आपको बताऊंगा। और पहला कारण हो सकता है बहुत सारे एंजाइटी। एक विचार अगर हमारा हमारा माइंड अगर बार बार पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, बहुत सारे घटना को लेके घटित होगा, प्रॉब्लम में डालने का, तो इंसोमेनिया होगा, एंजाइटी होगा। और इंसोमेनिया का कारण ही बहुत सारे आपका बीमारी को तैयार करने का कारण है। इसलिए अगर आपका किसी का भी इंसोमेनिया है तो मैं आपको जरूर आपका हेड में ऑयल मसाज करना जरूरी है रात को सोने से पहले। जितना रात को तेल मसाज करते हुए जाएंगे बहुत बढ़िया रहेगा। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू टेक मेडिसिन तो बहुत बढ़िया मैं आपको बोलूंगा। और मेरे साथ 40 दिन का प्रोग्राम हमारा जरूर करें, क्योंकि जनवरी 11 से प्रोग्राम होने जा रहा है। रात को 9 से 10 रहेगा, रात को 8 से 9 रहेगा। बेंगलोर से, हैदराबाद से सारा बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक। तो 40 दिन का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद आप कितना से बड़ा प्रॉब्लम हो आपका, जैसे कि हमारा क्यूरी और 3D बोला जाता है, डिजीज डिफिकल्टीज, कोई भी डिजीज रहेगा, कोई भी डिप्रेशन रहेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टीज रहेगा, जैसे कि फाइनेंशियल का, रिलेशनशिप का, तो ये ठीक हो ही जाता है। खाना खाने का, सोने का टाइम कम से कम 2 घंटा दूरी होना चाहिए रात को। अगर हम पहले खाना खा के इमीडिएट सो जाते हैं तो हम गैस हो रात देखिए, रात को 4 बजे के अंदर मैक्सिमम लोग को हार्ट अटैक होता है, क्योंकि खाना खाते इमीडिएट सोते हैं। जब खाना पचने लगता है, खाना जब डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो वो गैस करता है। गैस करने के बाद हम खड़े होते हैं तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन हम सोते हैं तो इमीडिएट जाके लंग्स को या हार्ट को प्रेशर देता है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। कोई गैस होने का खाना ना खाए, जैसे कि दाल हो गया, पनीर हो गया, है ना, ये सारा चीज रात को ना खाए, क्योंकि इसमें से गैस ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटीन में ज्यादा खाएंगे। इसलिए डालमा खा के बहुत बहुत मोटा मोटा डालमा खाते का जो रहता है ना सर, लाइक से जो हॉरर डाली जो आता है, नहीं बड़ा सुल्ला टाइप का रहता है ना, इतना बड़ा बड़ा जो रहता है, काबुली। हाँ, वो कभी भी नहीं, रात को ना खाए। रात को जितना हो सकता है वेजिटेबल खा के सोए, और वेजिटेबल का सब्जी बना के ही खाए। जितना आपको रात को गैस वाला खाना खाएंगे उतना गैस होगा, और सुबह सुबह कॉन्स्टिपेशन, दिन भर का टेंशन बढ़ेगा। सही सर। इसलिए छोटी छोटी बातों का, क्योंकि पेट को साफ रखना है, ठीक है। और कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं, और कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं कोई स्टूडेंट। जी सर। सर ओवर थिंकिंग अच्छा है या खराब है?
ओवर थिंकिंग, देखो इस हमेशा ये याद रख के चलो कि बस अति सर्वत्र गरिष्ठम, मतलब जो भी कोई आपका, जैसे कि हमने कल भी सुना था कि अगर ओवर आपका वोल्टेज आएगा तो बल्ब है तो फट जाएगा, कम है तो चलेगा नहीं, वी नीड द बैलेंसिंग। ओवर थिंकिंग हो या ओवर ना थिंकिंग हो, सबसे खराब है। कोई भी चीज ओवर होगा तो खराब है, क्योंकि पानी टंकी में ओवर होता है तो गिरता है, तो ओवर थिंकिंग होने के बाद हम भी गिरने वाले हैं। तो इसलिए जितना बैलेंस में हो पाएगा, बहुत परिवर्तन लाने के लिए ठीक होगा। और ओवर थिंकिंग ना आने के लिए हम क्या करेंगे, कल जो माइंडफुलनेस रहेगा वो ठीक रहेगा, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। बार बार आके बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे कॉलेज का, बहुत सारे डॉक्टर लोग भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले, यू मे कम टू अस सेंटर एंड यू मे डेफिनेटली टेक दैट ट्रेनिंग। और कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। No one have any question? शायद 1 सेकंड, किसने बताया? नंबर 1 सेकंड सर, मेरा हेडफोन खराब है, प्लीज चेक मी ऐसे मैसेज बॉक्स। सूर्यात साहू में सर, सूर्यात साहू कुछ मैसेज दिया है, थोड़ा देख लीजिए तो। हाँ सर। सूर्यात साहू क्या मैसेज दिए? सूर्य सर, वो मैसेज में सर लिखा मेरा है कि हेयर सर व्हाइट हो रहे हैं, फिर से ब्लैक कैसे हाँ? करूं? सर उसका हाँ। हेयर व्हाइट हो रहा है, ब्लैक कैसे करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, हेयर व्हाइट हो रहा है, मतलब उसका थायराइड का प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर थायराइड का प्रॉब्लम ठीक होने के लिए पहले से कोई देखता होगा तो पहले बंद करना जरूरी है। आप लोगों से, ऑल अदर स्टूडेंट, आप हर एक से मेरा कि आप जितना जल्दी हो पाएगा रात को 8 बजे 9 बजे मोबाइल मारने को बंद करेंगे तो ठीक होगा। पिनेल ठीक होने के बाद आपका थायराइड ग्लैंड ठीक होगा। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपका हेयर ग्रोथ से हुई रह जाएगा, आपका सारा इम्यूनिटी वो मोबाइल खा रहा है। और जब आप मोबाइल को देख रहे हैं तो इससे बैठ कर रात को सोने से ऐसे नहीं, और मोबाइल का मान्य जब तक नहीं छूटेगा अपने आप को, तो हम दुनिया को क्या कंट्रोल करेंगे? तो इसलिए वो तो अपने आप को पहले प्यार करो, लव योर। हर कोई का थायराइड का प्रॉब्लम होता है, थायराइड का प्रॉब्लम गैनिक का प्रॉब्लम भी होता है, और थायराइड एक छोटा सा ग्लैंड है, हर एक को हिला देता है। इसलिए आप लोगों से मेरा प्रार्थना है कि थायराइड का ठीक करने के लिए आपको पहले ठीक कर दिमाग, यहाँ पे जो भी कोई रहते हैं यहाँ पे सुबह सुबह नहाए, सुबह सुबह नहाने के बाद ही आपका थायराइड का कंट्रोल होगा। अगर सुबह सुबह ठीक नहीं नहाएंगे तो आपको क्या होगा, बार बार इरिटेशन आएगा, आपका घर के ऊपर, फ्रेंड के ऊपर, आपका रिलेशनशिप खराब होगा, क्योंकि आपके अंदर तब एनर्जी बुरा पड़ा हुआ है ना, दूसरे का बुरा ही छोड़ेंगे। मेरे अंदर में गुस्सा हूं तो मैं दूसरे को गुस्सा ही दिखाऊंगा। मेरे अंदर आग पड़ा हुआ, आग जलता भी है और जलाता भी है। अपने आप को शांत रखने का एक ही तरीका है कि अपने आप के साथ बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करें सारा चीज को। और थायराइड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड को एनर्जी को अपडेट करने के लिए सही सलामत नेचर के साथ एडजस्ट हो जाए। मॉर्निंग वॉक जरूरी है, सुबह सुबह पानी पीना जरूरी है, तेल मसाज जरूरी है, और क्लैपिंग जरूरी है। सुबह उठने के बाद 1 घंटा या 1.5 घंटा के अंदर खाना खाना भी जरूरी है। अगर आप 12 बजे तक आप खाना कुछ खाते नहीं है, बस खाली पेट रहते हैं, पढ़ाई में लग जाते हैं, तो आने वाला टाइम में आपके लिए आपका एनर्जी बुरा हो जाएगा। ओके नाना सर, ऐसा कुछ होता है क्या कि नहाने के बाद तुरंत हमें कुछ खाना चाहिए, या तो सर्दी पकड़ लेता है या ठंडा हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? बहुत ही अच्छा चीज बताया कि नहाने के बाद सर हमको क्या होता है कि आपने सुबह सुबह अगर नहाएंगे 6 बजे या 7 बजे के अंदर, ठीक है, तो आपने उठा होगा 5 बजे, तो आपको 6:30 7 बजे के अंदर हम नहाते क्यों, ये हमको भी जानना है। नहाना इसलिए कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम नहाते हैं, ठीक है। अगर हम बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के बाद नहाते इमीडिएट हम खाना खाएंगे तो ये नहीं होगा। आप लेट में ये नहाएंगे तो आपको बॉडी में, जैसे कि हमने कल बताया था, कोई कढ़ाई रहता है, गरम कढ़ाई, उसके ऊपर पानी छिड़केंगे, चूं चा करके उड़ता है, ठीक है। तो उस तरह से अगर लेट में हम नहाएंगे तो इमीडिएट बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस हुआ। जब हम खाना खाएंगे या खाना नहीं खाएंगे फिर भी सर्दी पकड़ेगा ही पकड़ेगा। ओके ओके। इसलिए सुबह सुबह खाने उठने के बाद अगर आप 8 बजे तक आपका, या 8:30 तक या 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हेवी ले जाते हैं, हेवी ब्रेकफास्ट, या आपका बहुत अच्छी तरह से फ्रूट्स लेते हैं, हेवी लेना है, जो भी कोई लेना है, तो आपका कभी सर्दी पकड़ेगा। अभी मेरे को लास्ट 10 साल हो गया, मेरे को बुखार नहीं हुआ, और इतना पेशेंट को मैं देखता हूँ, इतना पेशेंट का इतना कोई प्रॉब्लम मेरे को भी नहीं है। क्यों नहीं हुआ? तो मुझे क्या होता है, हर महीने में एक बार सर्दी जैसे ही पकड़ लेता है, मतलब
नहीं, ये भी आप जान लीजिए कि सर्दी होने का कारण हर एक स्टूडेंट ये याद रखिए कि नेचर को थोड़ा समझे। जब हमारा बाहर में गर्मी होता है, घनीभूत होकर ठंडा होकर फिर बारिश होता है, तो शरीर में अगर जितना गर्मी रहेगा उतना घनीभूत होकर ठंडा होकर नासिका में आएगा। बड़ी गर्मी जितना रहेगा उतना आपका ठंडा होगा। तो गर्मी को ठंडा करने के लिए कैसा रहेगा, सबसे बढ़िया बात है कि जितना हो सकता है अपनी आप को नींद में अच्छी तरह से लेके जाना है। कम से कम 8 घंटा सोना जरूरी है, और वो भी कैसा, गहरा नींद। ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग में चलता रहता है क्या करूं रे क्या नहीं रे, ऐसा करूंगा और मेरे को लगता है कि मैं सोता हुआ रहूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक आपका नींद गहरा नहीं होगा, जब तक, कब होगा, जब आपका विचार कम होगा। विचार कब कम होगा, जब माइंडफुलनेस में हम जाएंगे। माइंडफुलनेस में कब जाएंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसको ही बोला गया साधना, इसको बोला गया प्रैक्टिस, इसको बोला गया माइंडफुलनेस। मन जितना शांत रहेगा, मन अब आप आंख बंद करी हुई है लेकिन मन हमारा चलता रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहता है, क्या करूं रे क्या ना करूं रे। जब तक ऐसा रहेगा बॉडी गर्म रहेगा ही रहेगा, और बॉडी जितना गर्म रहेगा सारा परिवर्तन वहां पे हो ही जाएगा, सारा ऑर्गन को गर्म करते हुए जाएगा। तो भी कल हम जानेंगे माइंडफुलनेस में कि बस हमारा एनर्जी कहाँ कहाँ से कितना कितना परसेंट चला जाता है। हर एक बॉयज हो गर्ल्स हो, हर एक के लिए नेचर हर एक के लिए समान है। एनर्जी हर एक के लिए समान मिलता है, चाहे बॉय भी हो चाहे गर्ल भी हो, लेकिन थॉट प्रोसेस तो हर एक का अंदर है ना, साइकोलॉजी हर एक के अंदर है ना, ब्रेन तो हर एक के अंदर है ना, इसके हिसाब से उनका हार्मोन निकलता है। स्टूडेंट्स और कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए। सर जल्दी में मतलब कुछ चीज अगर पढ़ाई करता हूँ तो याद रहता है, और उससे प्रैक्टिस करता हूँ तो याद रहता है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, फिर मैं भूल जाता हूँ। बहुत ही अच्छा बात है। एक दिन ज्यादा नहीं, 1 या 2 दिन, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं दोपहर को क्या खाया था मैं भूल जाता हूँ। बहुत ही अच्छा, ये रश्मि जी बहुत अच्छा सवाल पूछे आपने। शक्ति सर अभी कोई क्लास नहीं है ना? नो सर एक सेशन है प्रिंसिपल सर का 11:15 में था, तो आप 10 मिनट ले सकते हैं, 10-15 मिनट। ओके, क्या प्रिंसिपल सर मेरे को अलाउ करेंगे? हाँ सर कोई बात नहीं, अब ले लीजिए, हम थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। नहीं वहाँ पे अगर ऐसा होगा तो बस 7 का भी टाइम में होना, क्योंकि हमको टाइम का भी ध्यान देना है हर एक का। मतलब क्लियर होना चाहिए ना, आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये रश्मि जी आपका जो सवाल था कि बस इमीडिएट में पढ़ाई करने के बाद मैं भूल जाता हूँ, या मेरे को इमीडिएट आता है तो मैं भूल जाता हूँ, ये हो सकता है कि कंटिन्यूसली, तुम्हारे नहीं हर एक का ऐसा होता है, क्योंकि ब्रेन का गेम है। ब्रेन में हमारा, मैं जैसे आपको बताता हूँ कि हमारा ब्रेन में गामा बीटा अल्फा थीटा डेल्टा ये जो रेव चलता है, तो कंटिन्यूसली अगर हम मैक्सिमम टाइम कोशिश करते हैं कि हम ये गामा ये बीटा में, इस बीटा से गामा लेवल में हमारा ब्रेन रहता है, लेकिन बीटा से अल्फा की तरफ नीचे की तरफ हम आएंगे तो धीरे धीरे कोशिश हो जाएगा। और ये भी दिमाग का आदत है। अभी आपने सामने एक देखा कि एक छोटा सा साइकिल से कोई गिर गया, ठीक है, या आपने छोटा सा देखा कि कोई ये सामने से मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, तो इमीडिएट आपका आंखों में देखते, मैं आपको बताया ना कि 5 सेंसर के कारण हमारे ब्रेन में केमिकल चेंज होता है। तो आपने पहला देखा, पहला देखने के बाद आपने मोटरसाइकिल से कोई एक्सीडेंट हुआ, तो आपका वही चीज याद रहेगा जब तक अगर नेक्स्ट इंसिडेंट कोई नहीं देख लेते। जैसे कि आप आगे जाने के बाद आपने देखा साइकिल से गिरा, लेकिन उसके ऊपर बहुत तेजी से कोई और आके कोई धक्का दे किया, कोई एक्सीडेंट, उनको मुक्का मारा या कोई झगड़ा हुआ, तो आप वो एक्सीडेंट को भूल जाओगे, वो पहले जो झगड़ा जहाँ पे होता है वो फिर याद रखेगा। और थोड़ा आगे जाने के बाद आपने देखा कि बस कोई बहुत तेजी से गया, कुछ छीन के ले गया, तो आप ये दोनों घटना को भूल जाओगे। तो थर्ड वालों को आप रखोगे। तो अब थर्ड वाला जब को एक तरह से पहला घटना को हमारा ब्रेन भूल जाएगा, दूसरा घटना को घटित होकर चलेगा। ये आपका हमेशा याद रखना है, जो घटना आपका इमोशन के साथ जुड़ा होगा वही घटना आपको याद जल्दी रहेगा। अगर आपका साथ बहुत अच्छा तरह से कोई बदतमीजी पेश आया है, इमोशन आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो घटना आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर कोई घटना आपके साथ ऐसा हो गया था, इमोशन ही नहीं, मान लीजिए कि आपने बाहर में जा रहे हैं, कोई और किसी को कोई गाली दे रहा है, आपको घटना याद नहीं रहेगा, लेकिन वो घटना अगर आपको नाम दे के गाली दिया जाएगा तो आपका इमोशन के साथ जुड़ा हुआ वो रहेगा। इसीलिए आप लोग अगर
इस तरह से ब्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे आपका पढ़ाई के साथ आपका इमोशन को जोड़िए कि कैसे इमोशन को जोड़ना है। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल का या मैकेनिकल का कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैकेनिकल के साथ आप क्या करना है कि आपका हर दिन डे टू डे लाइफ में वो सब्जेक्ट को जोड़ना है। जितना आपका डे टू डे लाइफ में सब्जेक्ट को जोड़ लेंगे तो बहुत ही परिवर्तन आएगा, आपको भूलने की आदत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप इमोशन के साथ आपको ये खेल खेल में पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि आपने साइकिल आपने अभी चलाया हुआ था, कभी सीखा हुआ था, अभी साइकिल अगर 10 साल के बाद भी दिया जाएगा आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपका इमोशन भी जुड़ा हुआ है, आपका मेमोरी मसल मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है। मसल मेमोरी मतलब मसल के साथ जो भी कोई गया हो, जैसे कि हमको इंजेक्शन लगाया गया था, तो हमको इंजेक्शन देखने के बाद हमको डर लगता है, क्योंकि इंजेक्शन हमारा मसल मेमोरी जाता है, वो नहीं किया था, इमोशन के साथ जुड़ा हुआ था। जब तक हमारा पढ़ाई को, हमारा सब्जेक्ट को इमोशन के साथ डे टू डे लाइफ में एक्टिविटी में हम नहीं डालेंगे, तब तक हम भूल जाएंगे। तो होप दिस आंसर हैज बीन क्लियर टू मिस्टर रश्मि। यस सर, लेकिन कभी कभी अगर नाम भी भूल जाता हूँ दोस्त लोगों का, मतलब सडनली याद नहीं आता है, कुछ बाद आता है। हाँ, ये जो भी कोई हुआ, बस नाम के साथ ऐसा कुछ एक्टिविटी, कोई ऐसा चीज को लिंक करो जिससे आपको याद रह जाएगा, है ना। जैसे कि 1 मतलब सन है, 2 मतलब मून है, इस तरह से आप कोई भी एक्टिविटी के साथ कनेक्टिविटी करोगे ना, ये याद रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टेम्पोरल लोब जो रहता है, हमारा टेम्पोरल लोब, यहाँ पे हमारा जो ब्रेन मैपिंग करने के बाद रिपोर्ट निकलता है, टेम्पोरल लोब में अगर आपका ये म्यूजिक अगर आपका अच्छा रहेगा, लैंग्वेज अगर कम रहेगा, ठीक है, लैंग्वेज में, तो आप बहुत सारे बोलोगे अब मेरा मुंह में ये जगह मोरो इस जगह में मेरा वर्ड है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो एक क्या होता है कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल को कैसे ठीक करना है, क्या नहीं, मैं आपको हर एक को बताऊंगा, हर एक को गाइड भी करूंगा। और ब्रेन मैपिंग के माध्यम से उसका रिपोर्ट हम निकालते हैं, और लाइफ टाइम रिपोर्ट रहता है। नेचुरल टैलेंट, आपके अंदर क्या क्या टैलेंट, इनवन टैलेंट पोटेंशियल पड़ा हो, वो भी आपको गाइड कर पाऊंगा। और रिपोर्ट बहुत अच्छा है के लिए, क्योंकि मैं आज इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरा भी रिपोर्ट मैं निकाला हूँ, और मेरे फील्ड को भी, मेरा ब्रेन किसके लिए पैदा है, जो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, रिसर्च में रहा, उसके ऊपर जारी है, मैं थकता नहीं। तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत परिवर्तन होगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, और कोई सवाल होगा तो हाँ बोलिए। सर मेरा बिल्कुल हेडेक ना, मतलब हेड का पीछे का पार्ट ना फूल जाता है, ऐसे क्यों होता है? कब से? सर बहुत साल से, मतलब ये 3 भाग में। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहता है आपका? सर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांसों की प्रॉब्लम रहता है आपका? नहीं सर। ब्रीदिंग प्रॉब्लम? नो सर। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो या थाई पेन हो? नहीं सर। अच्छा, तो ये आपका कौन सा डे में स्पेशली होता है? स्पेशली आपका महीने का 15 दिन हो, तो ये इसको हम बोलते हैं कि फोटो सेंसिटिव बोल सकते हैं, या आपका हीट का आपका टॉलरेट कर नहीं पाते, ठीक है। तो आपको छोटा सा काम करें कि जब भी कोई आप बाहर में जाते हैं, ठीक है, तो आपका राइट कान में थोड़ा सा रुई डाल के चले जाए, राइट कान में। ओके सर। क्योंकि बॉडी आपका गर्म टॉलरेट कर नहीं पाता है ना, बाहर का कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे बॉडी टू बॉडी मैकेनिज्म डिफरेंट रहता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि आपका राइट कान में रुई जो रहता है, रुई मतलब आपका जो कटन जो रहता है, राइट। हाँ सर। ठीक है, राइट कान को पूरा कवर करके चलना है, तो आपका लेफ्ट कान जब भी जाएगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी इस बार करके देखिए, लेफ्ट कान के पीछे का जो पार्ट है ना, वही फूलता है, और राइट साइड कुछ दर्द नहीं होता है। ओके, तो कभी हो पाएगा तो बस यहाँ पे एक बार मेरा क्लिनिक में आने के बाद मैं प्रॉब्लम क्या है एक बार देखूंगा, रूट कॉज भी देखूंगा, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्लिनिक लक्ष्मी सागर सनशाइन हॉस्पिटल पास भुवनेश्वर में है, तो यहाँ पे आ सकते, सनशाइन हॉस्पिटल के पास, ठीक है। जी सर। हाँ, ओके। और कोई सवाल? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मैंने सर जब ज्यादा कंप्यूटर चलाता हूँ, क्या ज्यादा मोबाइल देख रहा हूँ सर, मेरा आंख के अंदर बहुत दर्द होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है सर? हाँ, मैं आपको पहले से बताया था, जो भी कोई रेडिएशन रहेगा, आपका कौन सा थर्ड आई जिसको बोला जाता है हमारा पिनियल ग्लैंड, ठीक है, आंखों के साथ पिनियल ग्लैंड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जब रेडिएशन ज्यादा जाएगा तो आंखों के माध्यम से होती है, रिफ्लेक्ट होता है पिनियल ग्लैंड में, तो दर्द होने का कारण। जब ऐसा दर्द होता है तो हाथों को पामिंग करना है और ऐसे रखना है। हाथों का पामिंग करते हुए जब आंखों के ऊपर रखेंगे वो ठीक रहेगा, ठीक है।
तो आपका सवाल, आपका ये आंसर, अगर आपका ज्यादा देखने के बाद ऐसा होता है तो पहले अपना आपका एनर्जी को बढ़ाए और मोबाइल और ये कंप्यूटर देखना भी थोड़ा कम कर ले। ठीक है, रेडी? नहीं तो थोड़ा दूर से भी रखें। ठीक है, यस सर। ओके। और कोई, एनीवन? Okay. Okay, Nana sir. Okay. We have to end your session. Okay. So tomorrow there is a very beautiful session. So tomorrow me and another mindfulness madam, Anjali madam will take classes. She is my colleague. एंड मैं कुछ आपको डिस्कशन कर लूंगा, वो आपको गाइड करते हुए जाएंगे माइंडफुलनेस में कैसे जाना है। ठीक है, शी इज माय कलीग एंड शी इज आल्सो एमडी साइकोथेरेपी डिप्रेशन काउंसलिंग एक्सपर्ट, फैमिली काउंसलर भी है। तो बहुत सारा हम मिलकर रिसर्च किए हुए, तो आपको माइंडफुलनेस पे जाएंगे। आपको सामने बैठे हो, कल आपको क्या करना, आंख बंद करते हुए काम करना है। जब आपको आंख बंद करने के लिए बोला जाएगा तो डेफिनेटली मोर हेल्पफुल टू यू। और कल का सेशन बहुत ही पावरफुल होने वाला है। सो नंबर ऑफ पीपल शुड बी ज्वाइन विद दिस प्रोग्राम, क्योंकि माइंड हर एक का डिस्टर्बेंस में है। अगर रियल में आपको कंट्रोल करना चाहते हैं तो बस बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लव योरसेल्फ, लव अदर्स, और अपने आप को हमेशा बोलते रहना, और हमेशा अपने आप को बोलते रहना जय हो। ठीक है, जय हो, जय हो, जय हो। Thank you, sir. थैंक यू सर। जय हो। थैंक यू, सर। थैंक यू, 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 थैंक यू। Okay, students, listen. Your next session will be at 11:45. Okay, so be there. We will be back soon at 11:45. ओके सर।